बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं मिस्टर तोकीर। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मैथ अनलॉक। आज हम बेटा आप लोग के पास फेडरल बुक का एक्सरसाइज 3.4 का क्वेश्चन नंबर 5 से लेकर 7 तक सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले बेटा आप लोगों के पास क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। एक बेटा आप लोगों के पास सी सेट गिवन किया हुआ है, एक आप लोगों के पास डी सेट गिवन किया हुआ है। उसके बाद उसने एक रिलेशन बताया हुआ है। अब रिलेशन के लिए सबसे पहले हमें क्या चाहिए होगा, सी और डी का कार्टेशियन प्रोडक्ट। उसके अंदर उसने पहला एलिमेंट सी का कहा है और दूसरा एलिमेंट डी का, तो इसका मतलब आप लोगों ने क्या निकालना है, सबसे पहले सी क्रॉस डी। ओके बेटा, सी क्रॉस डी कैलकुलेट कर रहा हूं कार्टेशियन प्रोडक्ट, फिर आगे स्टेटमेंट भी फर्दर आप लोगों को समझा दूंगा। पहले सबसे पहले क्या आ जाएगा, 2,4, नेक्स्ट कितना होगा 2,6, नेक्स्ट कितना होगा 2,8, 2,9, नेक्स्ट कितना होगा 2,12। क्लियर होगी बात। फिर आपके पास 4 के साथ होगा, सबसे पहले क्या आ जाएगा 4,4, नेक्स्ट हो जाएगा बेटा आपके पास 4,6, नेक्स्ट 4,8, 4,9 और 4,12। क्लियर होगी बात। हमने आप लोग पास 2 के साथ भी कर दिया, 4 के साथ। अब लास्ट में किसकी बारी है, 6 की। क्या आ जाएगा बेटा आप लोग के पास 6,4, क्या आ जाएगा आपके पास 6,6, 6,8, 6,9, नेक्स्ट 6,12। क्लियर होगी बात। ये बेटा आप लोगों के पास हमने इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट जो है वो कैलकुलेट कर लिया। अब चलते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट से आगे रिलेशन बनाना कौन सा है। उसने कहा कि एक्स वाई मींस की ऑर्डर्ड पेयर, कौन से ऑर्डर्ड पेयर जिसके अंदर पहला एलिमेंट सी का हो दूसरा एलिमेंट डी का हो। देखो पहले एलिमेंट सारे सी के हैं, दूसरा एलिमेंट डी के हैं, एंड एक्स इज अ फैक्टर ऑफ वाई। मींस कि जो पहला एलिमेंट है इसका फैक्टर होना चाहिए, पहला एलिमेंट इसका फैक्टर। मतलब ये है कि पहला एलिमेंट दूसरे के ऊपर पूरा पूरा डिवाइड होता हो। तो आप लोगों के पास हम यहाँ रिलेशन निकाल लेते हैं। रिलेशन जो बनेंगे बेटा आप लोगों के पास, चेक करते हैं क्या 2,4 पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। ये आप लोगों के पास सबसे पहले क्या आ जाएगा 2,4, 2,6 भी आ जाएगा। ओके 2,6 पे डिवाइड हो रहा है 3 आ जाएगा, 2,8 पे डिवाइड हो रहा है 2,8 आ जाएगा, 2,9 नहीं आएगा क्योंकि इसका रिमाइंडर 1 बच जाएगा, 2,12 आ जाएगा। नेक्स्ट बेटा आप लोगों के पास 4,4 आ जाएगा, 4,6 नहीं आएगा। नेक्स्ट बेटा आप लोगों के पास आ जाएगा 4,8, नेक्स्ट 4,9 नहीं आएगा क्योंकि 4,9 के ऊपर डिवाइड नहीं होता, 4,12 पे डिवाइड हो जाता है। कितना आ जाएगा 4,12। अब 6,4 के ऊपर डिवाइड नहीं होता, 6,6 पे हो जाएगा, ये आ जाएगा 6,6। 6,8 पर डिवाइड नहीं होता, 6,9 पर नहीं होता, 6,12 पर हो जाएगा। ये बेटा आप लोगों के पास क्या आ जाएगा, इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट से हमने जो इसका रिलेशन कैलकुलेट कर लिया। रिलेशन में बता क्या रहा था, x इज अ फैक्टर ऑफ y, मींस के पहली वाली वैल्यू x की होती है, दूसरी y की, मींस के पहले वाले एलिमेंट जो c के हैं वो फैक्टर होना चाहिए किसके, y वाले के। ये बेटा हमने रिलेशन बेटा आप लोगों के पास कैलकुलेट कर लिया। अब नेक्स्ट में हमने इस रिलेशन को देखते हुए इन चारों चीजों को क्या करना है, कैलकुलेट करना है। सबसे पहले बेटा आप लोगों के पास इसके फर्स्ट पार्ट की तरफ मूव कर रहे हैं। फर्स्ट पार्ट में क्या कहता है, वो कहता है राइट आर इन टेबुलर फॉर्म। वो कहता है कि आप लोगों ने आर को क्या करना है, टेबुलर फॉर्म में, जो कि हमने ऑलरेडी बेटा आप लोगों के पास इस टेबुलर फॉर्म के अंदर लिख दिया है। मींस कि हमने रिलेशन जो है वो टेबुलर फॉर्म में लिखा है। आप लोगों के पास नंबर्स की फॉर्म में जो होती है वो आप लोगों के पास टेबुलर फॉर्म, ये तो आप लोगों के पास हो गया। अब चलते हैं बेटा आप लोगों के पास इसके सेकंड पार्ट पे। अब सेकंड पार्ट के अंदर वो कहता है फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ आर। ओके बेटा हम सबसे पहले क्या कैलकुलेट करते हैं, डोमेन। ये आ जाएगा डोमेन ऑफ आर। डोमेन ऑफ आर कितनी होगी बेटा आपके पास, फर्स्ट एलिमेंट्स को इकट्ठा कर लेंगे, डोमेन आ जाएगी 2 2 2 2 4 4 4 6 आ जाएगा 2 4 एंड 6। नेक्स्ट क्या आएगा बेटा आप लोगों के पास, रेंज। ये आ जाएगा रेंज ऑफ आर। ओके बेटा रेंज ऑफ आर क्या होगी, 4 6 8 12, 4 8 12 6। हम लिख लेते हैं बेटा आप लोगों के पास। आप लोगों के पास पहले 4 6 8 4 आ गया अगेन, और ये आप लोग पास 12 भी आ रहा है। इधर क्या आ जाएगा 12, जो दो दफा आएंगे वो एक दफा आ जाएगा। देखो 4 आ गया है, 6 भी आ गया है, 8 भी आ गया और 12 भी। देखते हैं 4 8 12 6 12, वही आप लोगों के पास बार बार क्या हो रहे हैं, रिपीट हो रहे हैं। ये आप लोगों के पास क्या आ जाएगी, इसकी रेंज आ जाएगी। क्लियर होगी बात। थर्ड वाले पार्ट में उसने क्या कहा, आप लोगों ने इनवर्स कैलकुलेट करना है आर का। ओके बेटा आर का जो इनवर्स होता है ना, उसके अंदर क्या करना है, ऑर्डर पेयर चेंज हो जाएंगे। मींस 4 2 की जगह पे 2 4 की जगह पे, 6 2 की जगह पे और 2 6 की जगह पे, 8 2 की जगह पे 2 है। मींस कि ये सारा वो क्या कर देंगे आप लोग के पास, चेंज हो जाएंगे। मींस आर इनवर्स जो होगा वो बेटा आप लोग के पास क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 4,2, नेक्स्ट 6,2, नेक्स्ट 8,2, नेक्स्ट 12,2, नेक्स्ट 4,4 तो सेम ही रहेगा,
8,4, 12,4, 6,6 भी सेम रहेगा, फिर 12,6। क्लियर होगी बात? ये बेटा आप लोगों के पास क्या आ जाएगा इसके आर का इनवर्स। लास्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। उसने क्या कहा आप लोगों ने, एरो डायग्राम ड्रा करनी है। ओके बेटा, एरो डायग्राम ड्रा करनी है आर की। एरो डायग्राम हमने इस तरह ड्रा की थी बेटा आप लोगों के पास पहले भी। तो ये एरो डायग्राम क्या होगा, ये एरो डायग्राम के अंदर पहला कौन सा होता है, ये हमने बताया था आप लोगों के पास, ये क्या हो जाएगा डोमेन, और ये क्या होती है बेटा आप लोगों के पास रेंज। अब होगा क्या, अब आप लोगों ने देखना है कि कौन सी डोमेन के अंदर कौन से एलिमेंट्स आए थे आर के, 2, 4 एंड 6। इधर लिख लेंगे बेटा आप लोगों के पास 2, 4 एंड 6। नेक्स्ट में रेंज के कितने एलिमेंट है, 4, 6, 8 एंड 12। याद आएगा बेटा आप लोगों के पास 4, 6, 8 एंड 12। किसकी रिप्रेजेंट करना है, आर को रिप्रेजेंट करना है। आर इनवर्स को कैलकुलेट नहीं कर देना, आर को करना है। ओके बेटा, आर के लिए 2 किस पे जाएगा, 4 पे। ओके बेटा, ये 2 चला जाएगा 4 पे। 2 किस पे जाएगा, 6 पे। 2 किस पे जा रहा है, 12 पे। फिर 2 किस पे जा रहा है बेटा आपके पास, 8 वाला हम भूल गए हैं, 8 पे भी जाएगा। 2 सब पे जाएगा। फिर बेटा आप लोग पास 4 किस पे जा रहा है, आप लोग पास 4, 4 पे। ये बेटा आप लोग पास 4, 4 पे। नेक्स्ट 4 8 पे जा रहा है। नेक्स्ट 4 12 पे जा रहा है। नेक्स्ट 6 6 पे जा रहा है। नेक्स्ट बेटा आपके पास 6 12 पे जा रहा है। क्लियर होगी बात? ये बेटा आप लोगों के पास क्या हो जाएगी, इसकी हमने इसको देखते हुए जो पहला इधर लिखने हैं, दूसरे आप लोगों के पास रेंज में लिखने हैं। जो जिसके साथ आ रहा है उसके साथ इसे क्या कर देना है, एरो के साथ मिला देना। इसी के साथ ये बेटा आप लोगों का जो क्वेश्चन नंबर 5 था वो कंप्लीट हो गया है। हम क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ मूव करते हैं, उसे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। बेटा इसके क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ मूव कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में बेटा आप लोगों के पास रिलेशन डायरेक्ट गिवन किया हुआ है। जैसे प्रीवियस क्वेश्चन 5 के अंदर 2 सेट दिए होते, हम कार्टेशियन प्रोडक्ट के बाद रिलेशन निकालते थे, इसके अंदर रिलेशन डायरेक्ट दिया हुआ है। वो कहता है कि आप लोगों ने इसको सेट बिल्डर फॉर्म में डिनोट करना सॉरी। सबसे पहले बेटा आप लोग पास फर्स्ट पार्ट में चल रहे हैं। फर्स्ट पार्ट के अंदर सेट बिल्डर फॉर्म के अंदर मींस के अपनी नोट करना है, वैसे लिखता हूं x, y। क्या लिखता हूं बेटा आप लोग पास से x, y मींस के वो वाले ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में एलिमेंट्स लिखने हैं आप लोगों ने, x, y। देखो ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में एलिमेंट, कौन से ऑर्डर पेयर की फॉर्म में एलिमेंट, जिसके अंदर x में से y को माइनस करें तो आंसर कितना आएगा, 2। आंसर कितना आएगा बेटा आप लोग पास, 2। चेक करते हैं, देखो 2 ये x है, ये बेटा आप लोग पास जो पहला एलिमेंट है ये किसका है, x का, और दूसरा एलिमेंट किसका बेटा आप लोग पास, y का। अब क्या होगा, देखो 2 माइनस 0 2, 4 माइनस 2 2, 6 माइनस 4 2, 8 माइनस 6 2, 10 माइनस 8 2। तमाम एलिमेंट्स इसको क्या कर रहे हैं बेटा आप लोग को सेटिस्फाई कर रही हैं, इसीलिए हमने इसको ये सेट बिल्डर फॉर्म के अंदर डिनोट कर दिया है। क्लियर होगी बात? नेक्स्ट में उसने क्या कहा, आप लोगों ने क्या कैलकुलेट करनी है, डोमेन एंड रेंज ऑफ आर। ओके बेटा, सेकंड पार्ट के अंदर हम कैलकुलेट करते हैं डोमेन ऑफ आर। क्या कैलकुलेट करेंगे बेटा, आपको डोमेन ऑफ आर। डोमेन ऑफ आर कितना होगा, देखो ये आर लिखा है, उसके पहले एलिमेंट्स को इकट्ठा कर लेते हैं। 2, 4, 6, 8, 10। क्या आ जाएगा, 2, 4, 6, 8 एंड 10। ये बेटा आप लोगों के पास क्या आ जाएगी इसकी डोमेन। नेक्स्ट क्या आएगी, रेंज ऑफ आर। ओके बेटा, रेंज ऑफ आर कितना होगा, सेकंड एलिमेंट्स को इकट्ठा कर लेते हैं। 0, 2, 4, 6, 8। क्या जाएगा, 0, 2, 4, 6 एंड 8। ये बेटा आप लोगों के पास क्या आ जाएगी, पहले एलिमेंट्स का सेट को करके लिखेंगे तो आप लोगों के पास डोमेन, दूसरे वाले को लिखेंगे तो रेंज। ओके बट आप लोगों के पास अब इसके थर्ड पार्ट की तरफ चलते हैं। थर्ड पार्ट में होता है राइट आर इनवर्स। अब आर इनवर्स बेटा हमने आप लोगों को बताया था आर इनवर्स कैसे कैलकुलेट करना है। जो रिलेशन दिया होगा उसके इनको ऑर्डर पेयर को उल्टा देंगे। 2, 0 लिखा हुआ है, इसे क्या लिख देंगे, 0, 2। नेक्स्ट में बेटा आप लोग पास 4, 2 लिखा हुआ है, क्या लिख देंगे, 2, 4। नेक्स्ट में 6, 4 लिखा हुआ है, 4, 6। नेक्स्ट में 8, 6 लिखा हुआ है, 6, 8। नेक्स्ट में 10, 8 लिखा हुआ तो कितना आ जाएगा, 8, 10। ये बेटा आप लोगों के पास क्या आ जाएगा, इसका आर का इनवर्स आ जाएगा। समझ आ रही बात, ये आप लोगों के पास क्या आ जाएगा, आर का। उसने कहा कि आर इनवर्स को भी कौन सी फॉर्म में लिखना है, ये लिखा हुआ आप लोगों के पास राइट आर इनवर्स एंड सेट बिल्डर फॉर्म। अब आर इनवर्स की सेट बिल्डर फॉर्म क्या होगी, अब देखो ये आ जाएगा बेटा आप लोगों के पास सेट बिल्डर फॉर्म के अंदर एक्स वाई मीन्स के ऑर्डर पेयर की फॉर्म में एक्स को वाई, और कौन से ऑर्डर पेयर की फॉर्म में कि अब y में से x को माइनस कराएं तो आंसर 2 आएगा। ये देखो चेक कर लेते हैं, y माइनस एक्स इज इक्वल टू आंसर 2। अब देखो होगा क्या, 2 माइनस 0 2,
4 माइनस टू टू, पहला एक्स का होता है, दूसरा वाई का, इसका मतलब वाई में से एक्स को माइनस करना, उसमें एक्स में से वाई को माइनस करना, उसमें आर का सेट बिल्डर फॉर्म था, इसमें आर इनवर्स का निकालना, इसलिए पहले हमने आर इनवर्स निकाला है, फिर उसको क्या कैलकुलेट कर रहे हैं, सेट बिल्डर फॉर्म। अब सेट बिल्डर फॉर्म से वो तमाम एलिमेंट्स बनने चाहिए। y माइनस एक्स मीन्स के 2 माइनस 0 2, 4 माइनस 2 2, 6 माइनस 4 2, 8 माइनस 6 2, 10 माइनस 8 2, इसका मतलब ये आप लोगों के पास तीनों के तीनों जो आप लोगों के पास सॉरी 5 के 5 जो आप लोगों के पास ऑर्डर पेयर थे वो इस आर इनवर्स के साथ बन रहे हैं। क्लियर हो बात? ये तीन पार्ट सॉल्व हो गया, फोर्थ पार्ट की तरफ चलते हैं। एरो डायग्राम ड्रा करनी है आप लोगों ने दोनों की, आर की भी और आर इनवर्स की भी। तो बेटा पहले हम आर की डायग्राम ड्रा कर रहा हूं इधर। सबसे पहले क्या आ जाएगा बेटा आप लोगों के पास, इस तरह पहले डोमेन और इस तरह क्या आ जाएगा बेटा आप लोगों के पास रेंज। अब पहले आर के लिए, आर की डोमेन क्या थी ये हमने लिखी है, 2 4 6 8 देन 10। ओके बेटा रेंज कितनी है, 0 2 4 6 8। अब इसकी एरो डायग्राम के लिए क्या होगा, फोर्थ पार्ट के अंदर बेटा आप लोगों के पास आर को देखते हुए 2 किस पे जा रहा है, 0 पे, ये बेटा आपके पास 2 आ जाएगा 0 पे। 4 किस पे जा रहा है, 2 पे। 6 किस पे जा रहा है, 4 पे। नेक्स्ट 8 किस पे जा रहा है, 6 पे। और आप लोगों के पास 10 किस पे जाएगा, 8 पे। ये आप लोगों के पास क्या आ जाएगी इसकी आर डायग्राम। नेक्स्ट हमें किसकी बनानी है, आर इनवर्स की। ओके बेटा आर इनवर्स की ड्रा करते हैं। आर इनवर्स के अंदर ये वाली बेटा आप लोगों के पास डोमेन होगी और ये वाली क्या हो जाएगी आप लोगों के पास रेंज। अब देखो ये आर इनवर्स लिखा हुआ, अब इसकी डोमेन क्या होगी, 0 2 4 6 8, 0 2 4 6 एंड 8। ये इसकी क्या जाएगी बेटा आप लोगों के पास, यहाँ पे ये इसकी क्या है, डोमेन है, और ये इसकी क्या थी बेटा आप लोगों के पास रेंज। अब यहाँ पे ये क्या होगी, डोमेन, एंड बेटा ये वाली क्या हो जाएगी आप लोगों के पास रेंज। क्लियर होगी बात? अब आप लोगों के पास डोमेन तो हम लिख रहे हैं 0 2 4 6 और 8। नेक्स्ट रेंज क्या होगी, 2 4 6 8 10, 2 4 6 8 एंड 10। अब क्या करेंगे, 0 किस पे जा रहा है, 2 पे। 2 किस पे जा रहा है, 4 पे। 4 किस पे जा रहा है, 6 पे। 6 8 पे और 8 10 पे। अब देखो इन दोनों के तरफ देखो तो फर्क क्या आ रहा है, हमने दोनों की तो ड्रा कर ली, वैसे दोनों के तरफ देखिए सही तो आपके पास फर्क क्या रहा है। देखो जो डोमेन थी वो उसकी रेंज बन गई और जो रेंज थी वो उसकी डोमेन बन गई। इसका मतलब रिलेशन को इन्वर्स करते वक्त डोमेन रेंज में चल जाती है और रेंज डोमेन में। एमसीक्यू में पूछा जा सकता है कि आप लोगों के पास आर और आर इनवर्स के अंदर क्या डिफरेंस होता है, कि डोमेन रेंज बन जाती है आर इनवर्स के अंदर उसकी, और रेंज डोमेन मींस कि आपस में एक दूसरा डोमेन रेंज शफल हो जाती है। क्लियर हो बाद? ये बेटा हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 6 था, जो कि हमने उसी पैटर्न के मुताबिक सिमिलर जैसे क्वेश्चन नंबर 5 किया तो उसी मुताबिक हमने सॉल्व कर लिया है। अब इसके बेटा ऊपर 7 पार्ट की तरफ मूव करते हैं, उसे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ मूव कर रहे हैं। एक ए दिया हुआ है, सेट बी दिया हुआ है, और आप लोगों को रिलेशन की टाइप बताई हुई है। रिलेशन आप लोगों ने कैलकुलेट करना है और उसका इनवर्स भी कैलकुलेट करना है। सबसे पहले बेटा आपके पास कार्टेशियन प्रोडक्ट कैलकुलेट होगा, हम क्या निकालते हैं, ए क्रॉस बी। पहले क्या आ जाएगा बेटा आपके पास, ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी का सबसे पहले कितना आ जाएगा, 0,1, नेक्स्ट 0,2, फिर 0,3, 0,5, 0,7। नेक्स्ट 1 के साथ हो जाएगा 1,1, 1,2, 1,3, 1,5, 1,7। नेक्स्ट में क्या आ जाएगा बेटा आपके पास 3 के साथ 3,1, 3,2, 3,3। नेक्स्ट कितना आ जाएगा 3,5, और ये आ जाएगा बेटा आप लोगों के पास 3,7। ये बेटा हमने इसका कार्टेशियन जो प्रोडक्ट था वो हमने कैलकुलेट कर लिया। हमने इससे रिलेशन बनाना है, और जो रिलेशन बनाना है बेटा अपने पास, हमने उस ऑर्डर्ड पेयर को निकालना है जिसके अंदर ये वाली चीज सेटिस्फाई होती हो। अब जो पहला एलिमेंट है वो किसका है, एक्स का। वो क्या है बेटा आप लोग पास, पहला एलिमेंट एक्स का है, दूसरा एलिमेंट किसका होता है, वाई का। वो कहता है कि एक्स को 2 के साथ मल्टीप्लाई कराएं और उसके अंदर 1 ऐड करें, तो फिर जो आंसर आएगा वो वाई का आना चाहिए। इस बात का मतलब क्या है कि जो पहला एलिमेंट है ये इसका क्या कहलाता है बेटा आप लोगों के पास, एक्स। ये क्या कहलाता है, इस एक्स को मल्टीप्लाई किस साथ कराना है, 2 के साथ। इस एक्स को मींस के पहले एलिमेंट को 2 के साथ मल्टीप्लाई कराएं और उसके अंदर 1 ऐड करें, तो ये वाली वैल्यू बननी चाहिए, ये जो वाई वाली वैल्यू है, ये जो बेटा आप लोगों के पास वाई वाली वैल्यू है वो बननी चाहिए। हम चेक करते हैं आप लोगों के पास कौन कौन सा बन रहा है। अब देखो 0 को 2 के साथ मल्टीप्लाई कराओ, कितना होगा, 2 मल्टीप्लाई पे 0, 0, उसके अंदर 1 ऐड करना है, 0 प्लस 1, कितना आंसर आ जाएगा 1। क्या इसका आंसर 1 आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। इसका मतलब सबसे पहला आप लोगों के पास क्या हो जाएगा, 0,1।
इधर से मैं आप लोगों को सॉल्व करके भी दिखा देता हूं। आप लोगों के पास y इज इक्वल टू 2x प्लस 1 है, ठीक है। अब आपने ये दोनों वैल्यूज इसके अंदर पुट कर दो, दोनों वैल्यूज इसके अंदर पुट कर दो। अगर तो दोनों इक्वल आ गए तो आप लोगों का आंसर ठीक है। अब देखो x की जगह पे क्या पुट हो जाएगा, 0, 2 इंटू 0 प्लस 1, y का आंसर कितना आना चाहिए, 1, y की जगह पे 1, 1 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय 0, 0, 0 प्लस 1, 1, 1 इज इक्वल टू 1। जो जो इस रिलेशन को सेटिस्फाई करेगा इन तमाम में से वो इसके अंदर आ जाएगा, बाकी आप लोगों के पास नहीं होंगे। नेक्स्ट बेटा आप लोगों के पास चेक करते हैं। ओके, इसको 2 के साथ मल्टीप्लाई कराना है, पहले को 2 के साथ मल्टीप्लाई कराओ, 1 ऐड कर दो। अगर ये आंसर आ जाए फिर तो है ठीक, अदरवाइज आप लोगों के पास गलत, क्योंकि हमारे पास वही रिलेशन की टाइप दी हुई है। 2 मल्टीप्लाई बाय 0, 2 कितना आ जाएगा आपके पास, 2 मल्टीप्लाई बाय 0, 0 हो जाएगा, सॉरी 0 को 2 के साथ मल्टीप्लाई कराएंगे कितना आंसर आ जाएगा, 0, 0 के अंदर 1 ऐड कर दो, 1, इधर आंसर कितना आ रहा है 2, ये रिलेशन का हिस्सा नहीं होगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। 0 को 2 से मल्टीप्लाई कराएंगे 0, 0 प्लस 1 करेंगे 1, ये इसका आंसर तो 3 आ रहा है, ये भी आप लोगों के पास नहीं होगा। 2 को 0 के साथ मल्टीप्लाई कराओ 0, 0 प्लस 1 करेंगे 5, 0 प्लस 1 करेंगे तो 1 आएगा, इधर कितना आ रहा है 5, ये भी नहीं होगा। 2 मल्टीप्लाई बाय 0, 0, 0 प्लस 1 करेंगे 1, इसका आंसर कितना आ रहा है 7, इसका मतलब ये जस्ट पहला आया 0 वाले में से, बाकी कोई नहीं आया। नेक्स्ट वाले पे चलते हैं। अब देखो बेटा, ये आप लोग पास x की वैल्यू है, x की वैल्यू को हमेशा 2 के साथ मल्टीप्लाई करवाना है, x की वैल्यू को 2 के साथ मल्टीप्लाई, 2 मल्टीप्लाई बाय 1, 2, 2 के अंदर 1 ऐड करेंगे 3, हालांकि y का आंसर तो कितना आ रहा है 1। देखो y इज इक्वल टू 2x प्लस 1 है, तो आप लोगों के पास y की वैल्यू कितनी आनी चाहिए 1, जबकि 2x की जगह पे भी कितना है 1 प्लस 1, 1 इज इक्वल टू प्लस 1 3, ये तो बराबर नहीं है, इसका मतलब ये ऑर्डर पेयर नहीं आएगा। नेक्स्ट कौन सा होगा, हम इसे भी क्रॉस लगा देते हैं। 1, 2 को चेक करते हैं। अब देखो इसको मल्टीप्लाई कराओ 2 के साथ, 1 को मल्टीप्लाई कराओ 2 के साथ, 2 मल्टीप्लाई बाय 1 कितना आ जाएगा आपके पास 2, 2 प्लस 1 3। तो यहाँ पे आप लोगों के पास कर देता हूँ सॉल्व, आप लोगों को नहीं समझ आए तो आप लोग इस तरह वैल्यूज पुट करके 1, 2 y इज इक्वल टू 2x प्लस 1 है, y की जगह पे आप लोगों के पास क्या पुट कर देना है 2, y की जगह पे 2, क्योंकि बाद वाली वैल्यू इधर 1 प्लस 1। देखो ये x की थी 1 और ये y की थी 2, कितना आ जाएगा 1, 2 इज इक्वल टू कितना आ रहा है 3, ये भी आप लोगों के पास नहीं है, ये भी इसका मतलब सेटिस्फाई नहीं कर रहा। नेक्स्ट हम 1, 3 पे चलते हैं। ओके बेटा 1, 3 के अंदर क्या होगा, 1 को किस साथ मल्टीप्लाई कराएंगे बेटा आप लोगों के पास 2 के साथ, 1 को 2 के साथ मल्टीप्लाई मींस के पहले एलिमेंट को 2 से मल्टीप्लाई कराओ प्लस 1 करते जाओ, अगर ये वाली वैल्यू बन रही है तो ठीक है, अदरवाइज आप लोगों के पास नहीं है। अब देखो 1 मल्टीप्लाई बाय 2, 2, 2 प्लस 1 3 बन रहा है, तो इसका मतलब क्या आ जाएगा आप लोगों के पास ये वाला आ जाएगा, यहाँ क्या लिखेंगे 1, 3। नेक्स्ट 2 को आप लोग पास 1 के साथ मल्टीप्लाई कराओ कितना होगा 2 1 2, 2 के अंदर 1 ऐड करो 3, इधर तो 5 आ रहा है, गलत है। 1 मल्टीप्लाई बाय 2, 2 प्लस 1 करेंगे 3, ये भी गलत है। नेक्स्ट पे चलते हैं। अब इसको किस साथ मल्टीप्लाई कराना है 2 के साथ, 3 मल्टीप्लाई बाय 2 6, 6 प्लस 1 7, तो इधर तो आंसर 1 आ रहा है, ये भी गलत है। नेक्स्ट कितना होगा 3 मल्टीप्लाई बाय 2 6, 6 के अंदर 1 ऐड करेंगे 7, इधर आंसर 2 आ रहा है। 3 मल्टीप्लाई बाय 2 6, 6 प्लस 1 करेंगे 7, इधर तो आंसर 3 आ रहा है। 3 मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे 6, 6 प्लस 1 करेंगे 7, इधर आंसर 5 आ रहा है, ये 7 आ रहा है, ये आप लोगों के पास क्या हो जाएगा ठीक, इसका मतलब 3, 7। ये बेटा आप लोगों के पास वो वाला ऑर्डर पेयर है, ये 3 निकले हैं इसमें, ये आप लोगों के पास हमने हार कैलकुलेट करी है। उसने नेक्स्ट में क्या कहा था हार इनवर्स भी कैलकुलेट करना है, हार इनवर्स के लिए क्या करेंगे बेटा क्वेश्चन उल्टा देंगे, 1, 0 हो जाएगा, 3, 1 हो जाएगा और 7, 3 हो जाएगा, ये बेटा आप लोगों के पास क्या आ जाएगा आंसर आर और आर इनवर्स का, जो कि हमने दोनों आप लोगों के पास कैलकुलेट कर लिया। क्लियर होगी बात, इस तरह से बेटा आप लोगों ने इस रिलेशन के अंदर वैल्यूज पुट करके चेक करना है। क्लियर होगी बात, आई होप के बेटा आप लोगों को आज का लेक्चर अंडरस्टैंड हुआ होगा। मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में, जब तक इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।